हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे लीड कोड का ये प्रॉब्लम नंबर 1424। क्वेश्चन का नाम है डायगोनल ट्रैवर्स सेकंड। तो पहले बता देता हूँ ये क्वेश्चन आया कहाँ हुआ है। ये क्वेश्चन आया हुआ है गूगल के SWE वाला जो पोस्ट होता है उसके लिए। अब SWE मतलब होता है वो रिलेटेड होता है सॉफ्टवेयर से, मतलब सॉफ्टवेयर। एस डब्ल्यू का मैं फुल फॉर्म दिखा देता हूँ। SWE@Google सॉफ्टवेयर इंजीनियर का एग्ज़ाम होता है, उसके लिए क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन में है क्या, पहले देखते हैं, फिर बताता हूँ ट्रिक क्या है इसको सॉल्व करने की। और एकदम 10 लाइन का कोड नहीं है इसका, बस 10 लाइन में एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखते हैं। एक नंबर दिया होगा, मतलब एक वेक्टर दिया होगा मल्टी डायमेंशनल, उसको हम लोग को ट्रैवर्स करना है। ठीक है। अब ट्रैवर्स कैसे करना है, ऐसे करना है। देखो, ट्रैवर्स करने का मतलब है कि कुछ ट्रैवर्स, सॉरी, ये ऐसे कुछ ट्रैवर्स, ये देखो ऐसे हो रहा है 1, फिर 4 2, फिर 7 5 3, फिर 8 6, फिर 9। अब अगर कुछ चीज़ें अगर कोई गौर करे तो अगर यहाँ पे इसका जो पोजीशन है, अगर पोजीशन से मैं आप लोग को बताऊं कि ये 0 0 है, 1 जो है, ठीक है, और ये 0 1 है, 0 2 है, ऐसे करके है ना। तो अगर कोई ध्यान दे तो जैसे 7 का जो पोजीशन है, 7 का पोजीशन है आपका 2 0। उसके बाद क्या ट्रैवर्स हुआ है 5, उसके बाद क्या हुआ है 3। देख रहे हैं ना यहाँ 7 5 3 ऐसे ट्रैवर्स हुआ है। तो देखो 2 0 इसका पोजीशन है, 5 का पोजीशन क्या है, 5 का पोजीशन है 1 1, और 3 का पोजीशन क्या है 0 2। देखो 2 0 मतलब ये जो 0 है ये 2 है, ये 0 है, फिर ये 1 है, सॉरी ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 2 है। देखना पैटर्न, देखना क्लियर है। 0 1 2 दे है, मतलब इसमें +1 हो रहा है, और इस वाले में 2 1 0 हो रहा है, मतलब हर में -1 हो रहा है। ठीक है। पर ये क्वेश्चन एकदम ऐसे इसी के इसकी मदद से ये हो जाता है आराम से। पर देखो दिक्कत क्या आएगी, दिक्कत ये है कि गारंटी नहीं है कि वो 3 क्रॉस 3 ही है, मतलब n क्रॉस n है, ऐसा नहीं क्वेश्चन में दिया है। जैसे नीचे वाले एग्जांपल में देख सकते हैं, ये 5 क्रॉस 5 का नहीं है, क्योंकि इसमें जो ये वाला रो है यहाँ पे नहीं है। अब अगर देखो, मान लो अगर ये अरे होता, वेक्टर नहीं होता, अरे होता, तो यहाँ पे कुछ मान लो गार्बेज वैल्यू होती, 0 होती, या फिर कुछ और अनडिफाइंड नंबर होता, तो शायद हम लोग उसको इसी अप्रोच से कर सकते थे, क्योंकि जब कोई गार्बेज वैल्यू मिले तो उसे इग्नोर कर दो, मत डालो उसको वेक्टर में, और नहीं तो ट्रैवर्स करते चलो ऐसे से। पर वेक्टर के साथ दिक्कत है, वेक्टर के साथ दिक्कत क्या, अगर इसके तुम जो इंडेक्स डिफाइंड नहीं है उसको एक्सेस करने की कोशिश करोगे तो वो एरर देता है। ठीक है। तो पहले तो मैंने इसको इसी तरह से सोचा था, जैसे मैं बता रहा हूँ कि मैंने पहले इसको ऐसे एक अरे बनाया, फिर इसको ट्रैवर्स किया, और पता है मेरे इसके 56 टेस्ट केस हैं। मेरे 56 में से 53 लड़ गए थे, सिर्फ 2 टेस्ट केस था जो नहीं लड़ा था, और वो 10⁻9 का था। वो लग भी रहा था क्योंकि 10⁻9 के लिए अभी भी जो मैं इस बारी प्रोग्राम दिखाया हूँ वो भी ऑर्डर ऑफ के है, और जो मैं तब दिखाया था वो भी ऑर्डर ऑफ के ही है। पर उसमें दिक्कत है कि यहाँ तक तो ट्रैवर्स हो रहा था 753 तक, ठीक है, पर 869 ये ट्रैवर्स होने में ना फिर मुझे दोबारा से लूप चलाना पड़ रहा था, और वहाँ पे वो लॉजिक गलत हो रहा था जब टेस्ट केस बहुत बड़ा हो रहा था तब, क्योंकि उसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा लग रही थी। तो इसको तो अब मैं एक फिगर दिखाऊंगा, और फिगर देखते मतलब 1 मिनट में समझ में आ जाएगा कैसे करना है। अब आधे लोग को तो समझ में आ भी गया होगा, नहीं आया तो फिर भी मैं बताता हूँ कि क्या होगा यहाँ पे। देखो यहाँ पे ये 0 है, ये मैं बस उसका वो लिख दे रहा हूँ, सॉरी ये कुछ नहीं है, ये 2 है, ये 1 है। 0 थ्रो और 0 कॉलम में इन लोग को प्लस करो, इन दोनों के मतलब रो और कॉलम को प्लस करो, क्या है 0। इसके इसमें कौन सा पोजीशन है, 0 थ्रो और 1 कॉलम, क्या है 1, इसमें 2, इसमें 1 जोड़े, इसमें 2 जोड़े, इसमें। अब तुम लोग एक बार ध्यान से एक चीज़ नोटिस करो। देखो ये एक में आ गया, ये एक साथ आ रहा है, ये एक साथ आ रहा है, और ये 3 3 एक साथ आ रहा है, और 4 एक साथ आ रहा है। सिंपल है, मतलब जिसका भी इंडेक्स, जिसको भी जोड़ने पे जो सम आ रहा है उसका रो तो कॉलम, वो सारे एक ही लाइन में ट्रेवर्स होंगे। ठीक है, इतना क्लियर है। अब बस और कुछ नहीं करना। तो अब यहाँ कैसे सोचोगे, यहाँ पे एक सोचने का सबसे बढ़िया तरीका है कि थोड़ा सा मैं मिटाता हूँ, फिर लिखता हूँ क्या,
हाँ, अब यहाँ सोचने का कैसे सोचोगे? देखो सोचने का सबसे बढ़िया है, एक मैप ले लेते हैं, ठीक है? एक ले लेते हैं मैप, और मैप लेने के बाद उसमें ले लेते हैं, इधर ले लेते हैं इंट। अब इंट क्या है? अगर मान लो ये आई है, ठीक है, और ये जे है, ठीक है, आई कॉमा जे कॉम, ये छोड़ो, अब यहाँ पे क्या आएगा? एक वेक्टर ले लो, ठीक है, वेक्टर ले लो इंट का, क्लियर है? अब यहाँ वेक्टर ले लोगे इंट का, तो देखो इसमें जैसे जीरो आया तो एम जीरो में वेक्टर है क्योंकि, तो उसकी खुद की एक लंबी सी अरे होगी, तो उसमें इंसर्ट कर दो जो जो जीरो पे है। अब देखो वन पे है तो वन पे देखो जिसका जिसका आ रहा है, मतलब इन दोनों का। अब मैप आई प्लस जे करोगे तो इसका भी आई प्लस जे वन ही आएगा, इसका भी आई प्लस जे वन आएगा, तो उसी में वेक्टर, उसी वेक्टर में ये भी इंसर्ट हो जाएगा, जो यहाँ पे एलिमेंट होगा और जो यहाँ पे एलिमेंट होगा इसमें वो भी इंसर्ट हो जाएगा। ऐसे करके इंसर्ट कर लेना, ठीक है। अब इसका एक बार प्रोग्राम दिखाता हूँ, फिर सट से क्वेश्चन खत्म। देखो वेक्टर का एक आंसर ले लिया जिसमें हम लोग को चाहिए, ठीक है। अब ये अनऑर्डर मैप ले लिया, देखो जैसे मैंने बोला था आई प्लस जे वाला, और ये है वेक्टर जो खुद उसके वेक्टर में इंसर्ट होगा। अब देखो यहाँ पे एम आई प्लस जे, मतलब वही बोला है जैसे मैंने कहा एम जीरो प्लस वन, मान लो जीरो प्लस वन के लिए बनाया हूँ, उसमें इंसर्ट कर दो, क्या कर दो, जो नम ऑफ आई प्लस जो उस जगह वैल्यू हो। अब देखो यहाँ पे भी वही होगा, और अगर कोई जब वन रो और जीरो कॉलम में होगा तो उसका भी सम क्या आएगा, वन प्लस जीरो का वन ही आएगा, तो उसमें भी क्या इंसर्ट हो, नम ऑफ आई प्लस जे, तो सारा इसी एम ऑफ वन में ही तो इंसर्ट हुआ हुआ। अब देखो यहाँ पे एक छोटी सी गलती ये होगी तुम लोग से, कि जब इंसर्ट कर दोगे तो देखो ट्रैवर्सिंग भी ध्यान रखनी है, कि ऐसे ट्रैवर्स हो रहा है, तो हम लोग, और हम लोग कैसे ट्रैवर्स कर रहे हैं, हम लोग ऐसे कर रहे हैं, फिर ऐसे कर रहे हैं, फिर ऐसे कर रहे हैं ऐसे। तो इससे बचने के लिए बढ़िया है कि इसको यहाँ पे जो आए लेटेस्ट के हिसाब से उल्टा ट्रैवर्स कर दो, मतलब टू से ऐसे कर दो, ऐसे करने को कह रहा हूँ। अब ये कैसे करेंगे वो दिखा रहा हूँ, देखो ईच एम ऑफ आई जो, अच्छा हाँ, एक मैक्स की ले लो, एक मैक्स की ले लो, मतलब एम ऑफ आई प्लस जे जो है ये है, ये आई प्लस जे का जो मैक्सिमम वैल्यू जा रहा है, बस तुमको वहीं तक तो चाहिए, उससे बड़े तो एलिमेंट हुए नहीं होंगे, आए नहीं होंगे, क्योंकि आई प्लस जे मैक्स है, वही तुमने नोट कर लिया मैक्स ऑफ की, और वो जीरो से चला है, तो जीरो से ले करके उस आई प्लस जे तक के एलिमेंट में हर एक के अंदर एक वेक्टर होगा, देखो उसके हर एक में खुद के अंदर एक वेक्टर है। अब उसको क्या करो, आंसर में पुशबैक कर दो, अब क्योंकि वो उल्टा पुशबैक होगा, क्योंकि पीछे से हो रहा है, तो अब वो गया तो पहले 2 4 है, लेकिन जब अब पॉप होने की बारी आएगी तब वो उल्टा जाएगा, मतलब पहले 1 जाएगा, पहले फिर 4 जाएगा, फिर 2 जाएगा, फिर 7, फिर 5, फिर 3, ऐसे करके जाएगा। अब अगर किसी को समझ नहीं आएगा तो सिंपल सा यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया है, प्रिंट करके भी दिखा देता हूँ। ये यहाँ प्रिंट हुआ, देखो पहले 1 आया, फिर 4 आया, फिर 2 आया, फिर 7 आया, फिर 5 आया, फिर 3 आया, फिर 8 आया, फिर 6 आया, फिर 9 आया, तो 1 आया, फिर 2 1 आया, फिर 4 2 आया, देखो 4 2 आया, फिर 7 5 3 आया, फिर 8 6, फिर 9 आया, समझे? सबमिट हो गया आंसर, सबमिट। अब अगर इसको सबमिट करके भी दिखा दूँ तो ये एक्सेप्टेड है, ठीक है। तो हम लोग सीरीज़ ला रहे हैं, एक STL के रिलेटेड है, मैं उसको प्लेलिस्ट के नीचे ऐड कर दूंगा, और हम लोग ने काफ़ी सारे कोरोना वायरस से रिलेटेड एक नए प्रोजेक्ट पे भी मैंने प्रोजेक्ट वाले प्लेलिस्ट ऐड कर दूंगा, चेकआउट करना होगा तो चेकआउट कर लेना। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, मैंने तो मतलब अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, अगर नहीं आया तो एक बार और वीडियो देखो, एक बार ये देखो, मुझे तो नहीं लगता इसको देखने के बाद किसी को भी डाउट रह गया होगा, मतलब देखते ही ये फिगर ही क्लियर हो जाएगा गलती क्या है, ठीक है। चलो थैंक यू।